New Hope TV, your encounter with God. Let us go to Romans chapter 5. और आइए मेरे साथ निकालें रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय। Okay. Romans chapter 5 verse 1 and 2. और रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय पहला और दूसरा वचन। I always keep telling people, और हमेशा मैं लोगों से यही कहता हूँ, no matter what happens to you, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हो रहा है, no matter how people fight, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे लोग आपसे लड़ते हैं, no matter what devil does to you, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शैतान आपके साथ क्या करता if है। you just keep holding on, अगर आप यीशु को थामे रहते हैं you will never ever go down. तो आप कभी कभी नीचे नहीं गिरेंगे। No sickness will kill you. कोई बीमारी तुम्हें मार नहीं सकती, No financial problem will put you down. कोई भी आर्थिक समस्या तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती, No enemy can trouble you. कोई दुश्मन तुम्हें सता नहीं सकता। Even I learned one more secret. एक और मैंने रहस्य सीख लिया, If you are holding on to Jesus, अगर आप यीशु को थामे रहते हैं, no matter what's happening to you, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हो रहा है, even you cannot kill yourself. आप खुद भी अपने आप को नहीं मार सकते। Hallelujah. हालेलुया। You see that? This is what I have seen in the ministry. और यही बात मैं सेवकाई में देख रहा हूं। Man, knowing this God and following this God is an amazing thing that you can even do in this world. और इस दुनिया में रहते हुए इस परमेश्वर को जानना, इस परमेश्वर के पीछे चलना एक बहुत ही अद्भुत बात है। Man, knowing Jesus itself is a very big miracle that happened in my life. और यीशु मसीह को जानना ये तो सबसे बड़ा वो चमत्कार है जो मेरी जिंदगी में हुआ। Hallelujah. हालेलुया। And no matter what happens, as long as you keep praying to Him regularly, reading the Word regularly, and just keeping Him in the mind, I'm telling, 1,000 may fall or 10,000 may fall. Amen. Even if that sickness comes to you, that pain comes to you, even if you think you will die, you will not die. You will just rise up and bounce back and continue. और अगर आप प्रार्थना में लगे रहें, अगर आप यीशु के पीछे चलते रहें, अगर आप उसे थामे रहें, तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे बीमारी क्यों ना हो, लोग क्यों ना हो, कितने भी लोग अगर आपके विरोध में क्यों ना आते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। You may be limited because of your body. आपके शरीर की वजह से हो सकता है कि आप अपने आप में सीमित हैं। You may be limited because of your education. आपकी पढ़ाई की वजह से आप सीमित हो सकते हैं। You may be limited because of your salary. आपकी पगार की वजह से आप लिमिटेड हो सकते But हैं। I always keep telling people that a believer is different from an unbeliever. और मैं हमेशा लोगों से ये कहता हूं कि एक विश्वासी जो है वो अविश्वासी से बिल्कुल अलग है। But if the same thing happens to a believer, लेकिन अगर ऐसी ही बातें किसी विश्वासी के साथ होती हैं, he will be limited और वो सीमित होगा the same way as an unbeliever. जिस प्रकार से जो अविश्वासी सीमित होता है। But God has put something in him because he believed in Jesus. क्योंकि वो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, इसलिए परमेश्वर ने उस विश्वासी के अंदर कुछ और डाला है। What did he put? उसने क्या डाला है? He has put the Holy Ghost because he shed the blood on the cross. और उसने जो है अपना पवित्र आत्मा उसके अंदर डाला है, क्योंकि उसके लिए उसने क्रूस पर जान दी है। Circumstances may limit you in the flesh, शारीरिक दशा में परिस्थितियां आपको सीमा में बांध सकती हैं, but the Spirit in you makes you unlimited. लेकिन आपके अंदर जो आत्मा है वो आपको सीमाओं से बाहर ले जाता है। Hallelujah. हालेलुया। That unbeliever may get cancer, he may die, but you will come out of it because of the Spirit. ऐसी परिस्थितियों में जो अविश्वासी है वो मर सकता है, लेकिन आप उन्हीं परिस्थितियों में जो है विजयी होकर बाहर निकलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। He may be stuck in a financial problem, but God will miraculously bring you out. वो जो अविश्वासी है वो आर्थिक समस्या में बंध सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको उसमें से बाहर निकालेगा। Hallelujah. हालेलुया। So we believers have a privilege of getting unlimited whenever we are limited. और इसीलिए हम विश्वासी होने के नाते जहां कहीं भी जीवन में हम सीमित हैं, हमें यह मौका मिलता है कि हम असीमित हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Talk to your neighbor and say, we are unlimited. और आप अपने बगल में बैठे व्यक्ति से कहें कि हम असीमित हैं। It is sometimes good to have some problems. और ये कभी-कभी अच्छा है कि जीवन में समस्याएं आएं, The problems make you limited. क्योंकि समस्याएं आपको सीमा में बांध देती हैं। Then you go into your prayer room and say, Jesus, what is this? और जब आप अपने प्रार्थना के कमरे में जाकर कहते हैं यीशु मसीह ये क्या है, And God does a miracle and then you carry on. और फिर परमेश्वर चमत्कार करता है और आप आगे बढ़ते हैं। The advantage of being a believer, और यही फायदा है विश्वासी बनने में। sickness cannot kill you. बीमारी आपको मार नहीं सकती, Poverty cannot kill you. गरीबी आपको मार नहीं सकती, Lack of education cannot trouble you. पढ़ाई की कमी घटी से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, You got a powerful Holy Ghost in you. क्योंकि आपके अंदर सामर्थ्यशाली पवित्र आत्मा है। Hallelujah. हालेलुया। What a,
this is what has been a blessing to me since I came to know Jesus. जब से मैंने यीशु को जाना, यही वो बात है जो मेरे लिए बड़ी आशीष का कारण बनी। For a believer, every problem is to position you to bring out a testimony. और विश्वासी के जीवन में आने वाली हर समस्या आपको एक गवाही के लिए तैयार करती है। Hallelujah. हालेलुया। For them it may be a distraction. कुछ For समय- you it is going to be, for them it could be a big problem. For you it could be positioning you to bring a big testimony. समस्या अविश्वासी के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है, बाधा हो सकती है, लेकिन विश्वासी होने के नाते जो भी समस्याएं हैं वो आपके लिए बहुत ही बड़ी आशीष का कारण बनेंगी। Hallelujah. हालेलुया। Man, what a privilege of knowing this Jesus. और इसीलिए आप जान ले कि यीशु मसीह को जानना ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है। Every time I saw an attack, the Lord has gave me a testimony after few minutes or hours or months or years. और जब कभी मैंने अपने जीवन पर आक्रमण को देखा, परमेश्वर ने मेरे जीवन में गवाही दी, चाहे कुछ ही मिनटों में, घंटों में, महीनों में या साल में। Whenever you are sick, by the stripes of Jesus you are healed. जब कभी आप बीमार हैं, ये कहें कि यीशु के कोड़े खाए जाने से हम चंगे हुए हैं। And if you are poor, the Bible says that He will supply all your needs. और जब आप गरीब हैं तो कहें, जैसे बाइबल कहती है कि वो आपकी हर आवश्यकता को पूरा करेगा। Yeah, if you are unmarried, the Bible says that I will give the best husband. You know, it's in my hand. और फिर अगर आपकी शादी नहीं हुई है, परमेश्वर कहता है मैं सबसे बेहतर पति या पत्नी दूंगा, ये मेरे हाथ में है। If you don't have a job, He says, don't worry. The earth and the fullness belongs to me. I will give you a job. और फिर अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आप चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वो मेरा है, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। A believer, people come for survival to Mumbai. और फिर लोग जो है जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए मुंबई आते हैं। People go to cities and America, Dubai, other countries to survive. और अपने जीवन को जीने के लिए लोग जो है वो दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं। But for a believer, लेकिन एक विश्वासी के लिए, you can go to a desert and God can make it as a garden. और पर अगर आप रेगिस्तान में भी क्यों ना जाए, परमेश्वर उस रेगिस्तान को आपके लिए एक सुंदर बगीचा बना देगा। Hallelujah. हालेलुया। Because nothing can limit you. क्योंकि कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको सीमाओं में बांध सके। You know, John was one of a mighty apostle. और यूहन्ना जो था एक बहुत ही सामर्थ्यशाली महान प्रेरित था। You know, they could not kill him. और वो लोग उसे मार नहीं पाए। History says that they did many things to him. और इतिहास कहती है कि उसके विरोध में उन्होंने बहुत कुछ किया। You know, the history says that they have wrapped him in a leather, you know, in the skin of a calf or the skin of a buffalo, you know, or skin of an animal. And when they wrap him, as time passes by, what happens is the leather will shrink him and he will be crushed in the skin. लोगों ने जो है उसे इस तरह से मारने की कोशिश की कि किसी भैंस का चमड़ा या किसी बछड़े का चमड़ा लेकर उसमें उसको जो है वो सिल के बंद कर दिया, ताकि जैसे जैसे वो चमड़ा सूखेगा ये अंदर जो है वो सिकुड़ के वो खुद ही मर जाएगा। He didn't die. और लेकिन फिर भी वो नहीं मरा। They put him in a boiled oil. और खौलते हुए उबलते हुए तेल में उसको डाल दिया, He didn't die. फिर भी नहीं मरा। So they thought of putting him in the Isle of Patmos. और तब उन्होंने सोचा कि इसको पित्मुस नाम के टापू पे डाल दो, वहां पे जाने दो उसको। Let's see, go to Revelation. आइए जाएंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। Who wrote Revelation? प्रकाशित वाक्य किसने लिखा है? Any idea? किसी को पता है? How many of you know this? आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? Now, let me give you this scripture. मैं आपको वचन देता हूं इसमें प्रकाशित वाक्य में, Okay, let's read verse 9. और 9वां वचन पढ़ेंगे। I, John, who also am your brother and companion in tribulation and in the kingdom and in the passion of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos. और मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य में और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। Yeah, it says that he is now in the isle that is called Patmos. और अब इस समय वो एक टापू पर था जिसका नाम पतमुस था। This is an island like Andaman Nicobar. और जैसे अंडमान निकोबार ये द्वीप है वैसे ही था। In Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. और वो कहता है कि यीशु के वचन के कारण और यीशु की गवाही के कारण। Some people say, because of Jesus, because of the word, I have many problems. I went through many problems. It's good. But you know, you will not be limited there. That will turn a blessing to you. कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह की वजह से, उस पर विश्वास करने की वजह से मैं कई समस्याओं से, तकलीफों से होकर गया। ठीक है, लेकिन उसमें से भी परमेश्वर आपको बाहर निकाल के कई गवाही देगा। Some people will say, Pastor, I don't have any financial help. I'm living by faith. Man, faith is so rich than taking support from people.
और फिर देखिए कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास कोई आर्थिक ऐसी मदद नहीं है, मैं विश्वास से जीता हूं। देखिए विश्वास वो चीज है जिसके द्वारा ऐसे लोगों को आप भी मदद कर सकते हैं। Hallelujah. Faith is a very big currency. और देखिए विश्वास जो है वो सबसे बड़ा रुपया है। Living by faith is the most gracious, glorious, liberal way of living. और विश्वास में जीना इसका मतलब ज्यादा ही अनुग्रह से भरकर और परमेश्वर की आशीषों से भरकर जीना। Living in faith is living in abundance. और विश्वास में जीना इसका मतलब बहुतायत में जीना है। So the Bible says that they have put John in the Isle of Patmos. और इसलिए बाइबल कहती है कि उन्होंने यूहन्ना को पितमुस नामक टापू पे डाल दिया। Yeah, they thought that he can limit them. Now he cannot go and preach the gospel because John was changing cities and nations. और उन्होंने सोचा कि अगर यूहन्ना को वहां भेज देंगे उसके बाद वो जो है सुसमाचार नहीं सुना सकेगा, आगे नहीं बढ़ सकेगा। लेकिन यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर जो है राष्ट्रों को बदल रहा था, शहरों को बदल रहा था। Now he is only limited to the Isle of Patmos in a prison. और अब यहाँ पे बंदी गृह में वो पतमुस नामक टापू पे सीमित दशा में आ गया। This is also Isle of Patmos, island. और ये भी वैसा ही द्वीप या टापू था। What do they say? What do they say in Hindi? Island. टापू या द्वीप। Okay, what is the scripture? और यहाँ पे वचन में कहता है टापू था। Okay, लास्ट। all right. Tapu is an island. All right. So now, but think that sometimes you may be in the island of sickness. हो सकता है कभी कभी आप बीमारी के टापू में हो, No medication is working. यानी कोई भी दवाई काम नहीं कर रही। In the island of financial problem. हो सकता है आर्थिक समस्या के टापू में आप हैं, In the island of divorce. या फिर जो है डिवोर्स के टापू पे आप हैं, Somebody died in your family. या फिर आपके परिवार में कोई मर गया। Maybe your dad or your mom. हो सकता है आपके पिता या माँ, Or you are not educated very well. या फिर आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं हुई, Or you lost your job. या आपकी नौकरी चली गई, Or something has made you isolated. या कोई किसी ऐसी बात जिससे आपने अपने आप को बिल्कुल अलग कर दिया। You're not limited. आप सीमित नहीं हैं, You don't need to commit suicide. आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। Yeah, things will worry you, bother you, you'll freak out. हाँ, बातें आएंगी आपकी जिंदगी में, परेशान करेंगी, हैरान करेंगी। But what happened when they put John and limited him in the Isle of Patmos? लेकिन अब देखेंगे कि क्या हुआ तब जब उन्होंने यूहन्ना को सीमाओं में बांधकर पितमुस नामक टापू के ऊपर डाल दिया। Now this guy was sitting in a prison अब ये in the व्यक्ति- Isle of Patmos. और अब ये व्यक्ति जो है बंदी गृह में पितमुस नामक टापू पे था। Now at least they were thinking, now John cannot preach the gospel and he's limited. और लोग ये सोच रहे थे कि अब यूहन्ना जो है सुसमाचार प्रचार नहीं कर पाएगा, अब इसको हमने सीमाओं में बांध दिया। We could not kill him, but now we could limit him in the prison in the island of Patmos. हम यूहन्ना को बांध तो नहीं पाए, लेकिन पितमुस टापू पर हम इसको सीमाओं में तो बांध सकते हैं। The devil sometimes limits you in your pain, sickness, disease by other people. In somewhere else it will limit you. शैतान किसी न किसी तरीके से आपको सीमाओं में बांधने की कोशिश करेगा। That's what happened to John. और ऐसा ही तो यूहन्ना के साथ हुआ। But what happened to John? लेकिन यूहन्ना के साथ क्या हुआ? What was in John? यूहन्ना में क्या था? Pavitratma, you know, just now Pastor Anthony Raj has sung Pavitratma, you know. Somebody say Pavitratma. Arey जोर से बोलो. Yeah, somebody say Holy Ghost. पवित्र। So John had something in him, the Holy Ghost. और यूहन्ना के अंदर जो था वो पवित्र आत्मा था। Now they may be thinking, John, what will you do now? और वो लोग सोच रहे थे यूहन्ना देखते हैं अब तू क्या करेगा। Let us see what happened. आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। Let us see verse 10. और 10वां वचन देखते हैं। See, in the verse 9, he was limited to the island of Patmos. अब 9वें वचन में हम लोग उसको पितमुस टापू में सीमाओं में घिरा हुआ पाते हैं। Yeah, how many of you understood that scripture? आप में से कितने ये वचन को समझ पाए? Never forget this. इसको कभी ना भूलें। And now let's see what happened in 10. अब आइए 10वें वचन में क्या हुआ हम देखते हैं। I was in the Spirit on the Lord's day and heard me a great voice as of a trumpet. और मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना। Now when he was limited in the flesh, now he started activating the Spirit and now he became a spirit man. और फिर शारीरिक दशा में जब वो सीमाओं में बंध गया, उसके बाद जो पवित्र आत्मा ने काम करना शुरू किया, वो आत्मिक व्यक्ति बन गया। And the Lord took him to heaven and showed him all the future of the church. और फिर परमेश्वर उसे स्वर्ग में लेकर गया और कलीसिया के भविष्य को उसे दिखाया। He started writing. और उसने लिख दिया।
And the prisoner was watching him. और सारे जो दूसरे बंदी थे वो देख रहे थे उसको। And the governor was asking, what is John doing now? What is he doing in the prison? We have limited him. और फिर वो गवर्नर पूछता होगा, अरे ये जॉन अब के यूहन्ना क्या कर रहा है? देखो हमने तो उसको बंदी गृह में डाल दिया है। But still the spirit is working. लेकिन फिर भी आत्मा वहां भी काम कर रहा था। Talk to your neighbor and say, no matter what you are going through, the spirit is working. अपने बगल में बैठे व्यक्ति से कहे कि चाहे किसी भी परिस्थिति से होकर आप क्यों ना जा रहे हो, आत्मा अभी भी काम कर रहा है। Push your neighbor and say, the spirit is still working in your bondage. अपने पड़ोस में बैठे व्यक्ति को कहें कि तुम्हारी बंधुआई में भी आत्मा अभी भी काम कर रहा है। So John started writing. और इसलिए यूहन्ना ने लिखना शुरू किया। Writing. लिखना लगा। Writing. फिर लिखने लगा। The prisoner must be thinking he is mad, he is limited, so he don't know what to do, so he's writing. और दूसरे जो बंदी थे उन्होंने सोचा कि ये तो पागल हो गया है, इसको पता नहीं कि अब क्या किया जाए, इसलिए बस लिखते बैठा है। But somewhere he doubted, maybe he's writing the gospel and he want to send letters to others to preach the gospel. और फिर कभी-कभी वो लोग शक करने लगे कि कहीं ये सुसमाचार लिखकर औरों को वो पत्र भेजकर उनको सुसमाचार फैला तो नहीं रहा। Then he started, hey, check that paper, check that paper. और तब उन्होंने कहा वो कागज ले लो, उसके हाथ से ले लो। They took one paper एक पेपर ले लिया and they saw it. और उन्होंने उसे देखा। They saw a big man in the hand 7 stars. और उसने देखा एक बड़ा व्यक्ति जिसके हाथ में 7 तारे हैं। And they saw the 5th, 7th page and they saw the dragon with 7 heads. और फिर 5-6वें पन्ने पर उन्होंने देखा कि एक बड़ा पशु है जिसके 7 सिर हैं। And now the prisoner told them, the jailer and the king, that this guy is really gone mad in the prison. और फिर बंदीगृह में जो लोग थे उन्होंने जेलर से या राजा से कहा कि देखो ये यूहन्ना जो है ना यहाँ पे बंदीगृह में तो पागल हो गया है। You know, he's talking about dragon, the man with 7 stars, the sun on his head and the moon. This guy is real cuckoo. और उन्होंने कहा कि देखो ये आदमी किसी पशु के बारे में जिसके 7 सिर हैं, फिर किसी आदमी के बारे में बात करता है जिसके हाथ में 7 तारे हैं, ये पागल हो गया है। And they said, all this 22, he wrote 22 pages. और उन्होंने कहा अरे बस केवल 22 पन्ने तो कुछ लिखे हैं इसने। And he is requesting us to give to the churches. और वो हमसे विनती कर रहा है कि जाकर हम चर्च में दे दें। They thought that he's gone mad. We will give this mad letters to the churches. और लोगों ने सोचा अरे यूहन्ना पागल हो गया है, पागल होकर उसने ये लेटर लिखे हैं, हम यही पागलगिरी के पत्र जो है वो जाकर कलीसियाओं में दे आएंगे। And he says, opening the first seal, second seal, the scorpions coming. They think that this is like a fantasy Scorpion King movie. और उसने लिखा कि वो अजगर की बात करता है, मोहर खोलने की बात करता है। उन्होंने सोचा ये शायद किसी काल्पनिक फिल्म की बात कर रहा है। Let's tell the churches how mad your leader became तो in the prison in island of Patmos. और जाकर ये पत्र हम जो है उसके कलीसियाओं को दे ताकि कलीसियाओं को पता चल सके कि उनका अगुआ पेतमुस टापू में कैसे पागल हो गया है। So what did the prisoner do? The prisoner took it and posted it to all churches intentionally to know this will happen to you. और सारे बंदीगृह ने क्या किया, जानबूझकर उसके हाथ से वो पत्र लिए और जाकर हर एक कलीसिया को भेज दिए ये बताने के लिए कि देखो तुम्हारा जो लीडर है उसके साथ अब कैसा हाल है। And when the church was taking that and reading, और जब कलीसिया उसको लेकर पढ़ रही है, the Holy Spirit came on them और फिर पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया and explained the mysteries of the gospel. और फिर सुसमाचार के रहस्य और भेद उसने बताए। It is still now preaching to us. और इसीलिए अभी तक ये बात हमारे लिए प्रचार करती है। They want to limit John and John's Isle of Patmos book, the most powerful book on the planet. Revelation is still now preaching the gospel. पितमुस टापू पर उन्होंने यूहन्ना को बंदी बनाने की सीमाओं में बांधने की कोशिश किया, लेकिन वहां पर लिखी गई जो पुस्तक है वो आज भी सारे संसार में प्रचार कर रही है। The limited became unlimited. जो सीमित था वो असीमित हो गया। The same Spirit can do that to you. वही पवित्र आत्मा आपके साथ भी ऐसा काम कर सकता है। Cheer up, church. और इसलिए Cheer up, church. और कलीसिया आनंद मनाए, खुश हो जाओ। Where can you be limited? और कौन सी ऐसी जगह जहां पर आप सीमाओं में बंध सकते The हैं? Spirit can now, where man thinks that's an end, the Spirit can then begin. जहां पर लोग सोचेंगे कि अब ये अंत हो गया, पवित्र आत्मा वहीं से शुरुआत कर देगा। Where man finishes, God begins. और जहां पे मनुष्य खत्म करता है, परमेश्वर वहां से शुरू करता है। No money, God, I say I'll begin now. और हम कहेंगे प्रभु पैसा नहीं है, परमेश्वर कहेगा अब मैं शुरू करूंगा। Sometimes you say this sickness is not going, no medication. Are you finished? Now I will begin. और कभी-कभी आप कहते हैं परमेश्वर मुझे ये बीमारी लग गई है, इसका कोई इलाज नहीं है। परमेश्वर कहेगा तू सोचता है कि तू खत्म हो गया, लेकिन अब मैं शुरू करके दिखाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। And when Abraham and Sarah, they said, God, look, I am finished, my wife is finished, look. और जब अब्राहम और सारा ने कहा हे परमेश्वर देखो हमारी दशा ऐसी, हम तो खत्म हो गए हैं, कुछ नहीं होता, कुछ अब नहीं हो सकता और होने वाला भी नहीं है, और होएगा भी नहीं। 100 और 90,
और 100 साल और 90 साल। बहुत लेट कर दिया आपने। They are telling God, Lord, you delayed too much. और फिर वो परमेश्वर से कहते कि परमेश्वर तुमने बहुत देर कर दी। Then now God says, if you are finished, Abraham, that's where I will begin. परमेश्वर ने कहा अब्राहम अगर तू सोचता है कि तू खत्म हुआ, लेकिन अब मैं यहां से शुरू करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। If you are in Jesus, you are unstoppable. अगर आप यीशु मसीह में हैं तो आपको कोई रुका नहीं सकता। You can never be limited. आप कभी भी सीमाओं में बंध नहीं सकते। Even you cannot limit yourself because of the Spirit of God. और आप खुद को भी सीमाओं में नहीं बांध सकते क्योंकि पवित्र आत्मा The आपके increase अंदर of His है। kingdom is no end. और उसके राज्य की बढ़ती का अंत कभी नहीं होगा। That Spirit is in you. और वो आत्मा आपके अंदर है। People want to kill Paul. लोग पौलुस को मार डालना चाहते थे, They want to stop his ministry. उसकी सेवा को रुकाना चाहते थे। But what happened? क्या हुआ? Every time they limited him, he became unlimited. जब कभी उन्होंने उसको सीमाओं में बांधने की कोशिश की, वो तो असीमित हो गया। Hallelujah. हालेलुया। And what did he say? और वो क्या कहता है? Now I finished my race. वो कहता है अब मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। Until he finished it, nobody could stop it. जब तक उसने दौड़ को पूरा नहीं किया, कोई भी उसे रुका नहीं पाया। Nobody could finish him until he himself say, it is finished. और कोई भी उसको समाप्त नहीं कर पाया जब तक वो खुद के लिए नहीं कहता है कि मेरी दौड़ पूरी हो गई। Now I am leaving. अब मैं जाने का समय आ गया है। You know, they want to kill Paul when he was young. देखिए जब पौलुस जवान था तभी वो उसे मार डालना चाहते थे। But you know, he continued so many years that in the Philemon, he writes Paul the aged. और फिर इतने सालों तक उसने सेवकाई की। फिलेमोन की पत्री में वो लिखता है अपनी उम्र को। The last letter he was writing is, come on, take care of my son, you know, who was a runaway slave. और फिर अंत में वो लिखता है कि मेरे जाने का समय आ गया है, मेरे बेटे को संभालो जो कि गुलाम था। You see that now? So, nobody could stop Paul until he said, Lord, my journey is finished. और कोई भी पौलुस को तब तक रुका नहीं पाया जब तक पौलुस ने खुद ये नहीं कहा कि हे प्रभु मेरी यात्रा समाप्त हुई। From where did he get this ability? और उसके अंदर दुर्बलता की वजह से, From Jesus. यीशु के कारण। Nobody could finish Jesus until he himself said it is finished. यीशु को भी कोई समाप्त नहीं कर पाया जब तक खुद प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि समाप्त हुआ। The same power manifested in Paul. और वही सामर्थ्य पौलुस में भी दिखाई पड़ी। The same power will manifest in you. और वही सामर्थ्य आपके अंदर भी दिखाई पड़ेगी। Until you say, God, I'm happy, I have seen my grandchildren, I'm satisfied, I want to come up. Nobody can finish your journey. तब जब आप कहेंगे कि हे परमेश्वर मैंने अपने नाती पोते देख लिए, मैंने मेरी उम्र को पूरा किया, और तब परमेश्वर आपको बुलाएगा, लेकिन उससे पहले आपकी जीवन यात्रा कोई भी समाप्त नहीं कर पाएगा। Hallelujah. हालेलुया। You see that now? अब आपने देखा What a mighty spirit do we have? कितना सामर्थ्य पवित्र आत्मा हमारे पास है। No matter what people can do to you, the spirit can make you unlimited. और देखिए लोग चाहे कितना भी आपके विरोध में काम करें, लेकिन आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो आपको कभी भी सीमाओं में बंधने नहीं देगा। Today, we got revelation, the climax और of फिर- the word of God has been written by John, who was limited in the Isle of Patmos. और फिर परमेश्वर के वचनों का अंतिम जो निचोड़ है वो यूहन्ना के द्वारा पतमुस टापू पर दिया गया। Hallelujah. हालेलुया। How many of you are strengthened by this time already? और इस समय आप में से कितने लोगों ने परमेश्वर की सामर्थ्य को पाया है? I know you are a bit down before you came here. यहाँ आने से पहले थोड़ी सी निराशा आपके अंदर थी, What I found out over the years, और इतने सारे सालों में मैंने जो पाया है वो ये है। all your enemies and the devil will finally push you into your destination. और मैं बताऊं आपके दुश्मन और शैतान अंत में ढकेल कर आपको वहीं लेकर जाएंगे जहां पे परमेश्वर चाहता है कि आप आए। Sometimes the accuser, the devil, will accelerate you in your life. और हो सकता है कभी कभी जो है शैतान आपको आपके जीवन की गति को बढ़ा देगा। Sometimes your problem will bring promotion to you. हो सकता है कभी कभी आपकी समस्याएं आपको पदोन्नति दे दे। Hallelujah. हालेलुया। No matter what you are going through, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस दौर the से जा रहे हैं, Spirit will bless you आत्मा आपको आशीष देगा and then lift you up and up and up. और वो आपको ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठाएगा। That's what happened to Israel. और ऐसा ही इजराइल के साथ When हुआ। Israel was under Pharaoh's government इजराइल जो था वो फिरौन की सरकार के अधीन में थे। in Egypt, मिस्र में the Pharaoh thought maybe if they outgrow our population, they would put us or trouble us or put us in bondage. फिरौन ने सोचा कि इनकी संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, अगर ये बढ़ जाएंगे, हमसे भी ज्यादा संख्या में हो जाएंगे, तो ये लोग हमें गुलाम बना लेंगे। So he started troubling them more. और इसीलिए फिरौन ने इजराइलियों को और ज्यादा सताना शुरू किया He started giving them more work. और ज्यादा उनको काम देना शुरू किया।